नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्थिति। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, सम्राट चौधरी कैबिनेट के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, मंत्रिपरिषद गठित हुई, मंत्रियों ने शपथ ली और इसके बाद कल रात विभागों का बंटवारा भी हो गया। जब विभाग बटे तो चौंकाने वाले कई निर्णय सामने आए, बड़े बड़े नाम लुढ़कते हुए दिखाई पड़े और कई नयों को बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए, यदि हम शुरुआत करें विजय सिन्हा पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन बिहार के सामाजिक समीकरण को सब समझते हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच रिश्ते को भी हम और आप सभी जानते हैं, व्याकुल नहीं होना है। ललन सिंह से विजय सिन्हा के रिश्ते क्या है यह भी पता है। तो देखिए, विजय सिन्हा को लेकर बहुत कौतूहल थी। पहले यह बात चल रही थी मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। उन्होंने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव भाजपा विधायक दल की बैठक में रखा था, लेकिन साथ में क्या कहा था, कमांडर के कहने पर हम यह कर रहे हैं। तो उन्हें समझाया गया, मंत्री बन गए, लेकिन जिम्मेवारी क्या मिली, राजस्व भूमि सुधार नहीं मिला। उनके समर्थक कह रहे थे गृह मिलने जा रहा है, बातें हो गई है, लेकिन आकर अटक गए कृषि पर। तो विजय सिन्हा की चर्चा करेंगे, साथ में पहले ही चरण में हम लोग निशांत कुमार की चर्चा भी कर लेंगे, क्योंकि निशांत कुमार के लिए भाजपा से स्वास्थ्य विभाग लिया गया और बिहार में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति हम और आप सभी जानते हैं। कितने मरीजों को इलाज के लिए कहां कहां जाना होता है। इस विभाग को अब तक मंगल पांडे चला रहे थे। मंगल पांडे ने कई काम किए आधुनिकीकरण की दिशा में, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जहां काम कभी पूर्ण नहीं होता, लोगों की उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। यह सच है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण पर काम हुआ, लेकिन निशांत का अनुभव कितना है। निशांत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, निशांत ने अब राजनीतिक पारी शुरू की है। तो निशांत को हेल्थ डिपार्टमेंट मिल गया है। उनकी तुलना की जाएगी मंगल पांडे से, उनकी तुलना होगी तेजस्वी यादव से, उनकी तुलना होगी तेज प्रताप यादव से। तो निशांत को पास कराने के लिए क्या क्या करना होगा यह भी बड़ी बात है। बॉडी लैंग्वेज से लेकर सब कुछ साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, चर्चा हो रही है कि उनके मन माफिक नीतीश कुमार की पसंद के किसी आईएएस पदाधिकारी को, कुमार रवि की सबसे अधिक चर्चा है, उन्हें स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले विजय सिन्हा और निशांत की चर्चा कर ले, आगे बाकी सारे मंत्रियों जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जो उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो चर्चा ये है कि नेताओं के बच्चों के लिए एकदम लॉन्चिंग पैड की तरह है हेल्थ मिनिस्ट्री। सब आदमी कह रहा है भाई तेज प्रताप यादव भी जब पहली बार मंत्री बने 2015 में तो उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। दूसरी बार जब फिर तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास रखा तो ये अब निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। तो दो ही जो बड़े नेता पिछले 35 साल से रहे, दोनों के बच्चों को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। तो ये भी एक अपने आप में बात, एक छेपक की तरह इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन हमको इसको लेकर के जो दो तीन चीजें, एक तो कौतूहल इस बात का है कि क्या कोई ब्लूप्रिंट पहले से बना करके रखा गया है हेल्थ मिनिस्ट्री का कि उसमें निशांत को ले आया जाएगा और कुछ ऐसा काम किया जाएगा जिससे तुरंत उनकी वाह वाह हो जाए, तुरंत जय जयकार हो जाए। कोई ऐसा ब्लूप्रिंट अगर बना हुआ हो तो हम लोग उसका सबसे पहले स्वागत करेंगे। उसका फायदा अल्टीमेटली तो बिहार के लोगों को ही मिलेगा। ज्ञानेश्वर जी, एक दूसरी जो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आई, जिस पर एक दिन हम लोग और चर्चा कर रहे थे, कि नीतीश कुमार जब 2005 में बने तो दो ही क्रांति हुई थी बिहार में। एक कानून व्यवस्था की क्रांति थी और दूसरी स्वास्थ्य की क्रांति थी कि स्वास्थ्य विभाग में चंद्रमोहन राय जो बीजेपी कोटे से मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अद्भुत काम किया था। मतलब चूंकि बार इतना लो था, स्टैंडर्ड इतना लो था कि जो किया वो अद्भुत लगने लगा। अन्यथा अस्पताल में डॉक्टर बैठे, अस्पताल में जनरेटर चले, साफ सफाई हो और कंपाउंडर नर्स उपलब्ध हो, दवा उपलब्ध हो, ये तो सबसे बेसिक बात है कि अस्पताल में, जिला अस्पताल में जो सदर अस्पताल जिसको बोलते हैं, या रेफरल अस्पताल जो अनुमंडल में होता है, कि वहां ये चीजें हो, ये तो बेसिक बात है कि ये होना ही चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो भी नहीं था। जब ये सुनिश्चित किया चंद्रमोहन राय ने तो सब आदमी एकदम वाह वाह करने लगे। अब फिर वैसी स्थिति है ज्ञानेश्वर जी, अभी फिर वैसे ही हालात हैं। बिहार में बहुत ही खराब स्थिति है स्वास्थ्य की।
अब जी अगर देखिए नीति आयोग के आंकड़े तो और भी खराब तस्वीर बता रहे हैं, तो हम अभी नीति आयोग के आंकड़े नहीं बताएंगे, क्योंकि बीजेपी भी, नीति आयोग तो बीजेपी का ही है ना, भारत सरकार के साथ नीति आयोग काम कर रहा है, उसके आंकड़े सुनेंगे तब तो एकदम आंखें फटी रह जाएंगी। उसके हिसाब से 1 लाख आदमी पर 6 बेड उपलब्ध है बिहार में। 6 बेड बताइए। मतलब हॉस्पिटल के बेड का मतलब होता है कि जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। अब कोई जी सदर अस्पताल में तो बहुत सारे बेड लगे हुए, उसका नहीं, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो 1 लाख पर हम्म 6 बेड उपलब्ध है। ये हम्म बहुत ही खराब है। लेकिन एक दूसरे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और जो दूसरे आंकड़े आते हैं, उसके हिसाब से 1 लाख आबादी पर 20 बेड उपलब्ध है। मतलब हम्म 5,000 आदमी पर 1 बेड उपलब्ध है बिहार में हॉस्पिटल जी जी का। और ये एक का आंकड़ा है कि 1100 लोगों पर एक एलोपैथिक का एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होना चाहिए है। बिहार में 2,500 के ऊपर एक 2,500 पर एक डॉक्टर है, 2,500 व्यक्ति के बिल्कुल। ऊपर एक डॉक्टर। यही हालत नर्सिंग के स्टाफ की है कि नर्स और कंपाउंडर इसी अनुपात में बिहार में हम्म अवेलेबल है। तो इस हालत तो बिहार की बहुत खराब है। अगर जी ऐसे में कोई ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है, कोई पहले से प्लानिंग हुई पड़ी है और ऐसी क्रांति करके दिखाना है, हो सकता है नीतीश कुमार और उनकी टीम को पता हो कि लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई क्रांति होनी है, कोई सुधार होना है, तो वो तो मुख्यमंत्री को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि यही एक मुख्यमंत्री ही गृह क्षेपक की मंत्री भी तरह है। है, यही एक क्षेपक की तरह है अजीत जी की। देखिए निशांत ने सद्भावना यात्रा की शुरुआत आपकी चंपारण से की थी। एक वीडियो आया जिसमें कम लोग दिखाई पड़ रहे थे, वो वीडियो हमने पोस्ट कर दिया था। फिर टीम निशांत के लोगों का फोन आया, ज्ञानेश्वर जी ऐसा नहीं है, और उन्होंने यह समझाने की मुझे कोशिश की। तब भी मैंने पूछा था क्या मंत्री बन रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन यह कह रहे थे कि निशांत के पास एक बड़ा विजन है बिहार के लिए। हमने पूछा कौन सा विजन है? बिजली सड़क पानी की डिमांड तो नीतीश कुमार पूरी कर चुके हैं, क्या इसके आगे का कोई विजन है? तो कहा गया कि हाँ विजन है। तो देखिए जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लिया गया है, बदनामी तो नहीं होगी यदि इर्द गिर्द रहने वाला कोई नीतीश के रास्ते पर हैं, और नीतीश कम से कम अपनी इमेज के बारे में बड़ा कॉशस रहते थे। और निशांत के बारे में यह कभी सुना नहीं गया कि वो नीतीश कुमार के पुत्र होने के नाते यहाँ तो कौन कौन लोग पैरवी करने लगते हैं कि निशांत ने कभी कोई दखलंदाजी की, कभी कोई सत्ता सुख हासिल करने का प्रयास किया। तो किस ब्लूप्रिंट के, देखिए पत्ते अमृत बहुत लंबे समय तक रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। यदि बीजेपी से स्वास्थ्य विभाग लिया गया है तो कुछ ना कुछ दिमाग में जहन में बात रही होगी। बिल्कुल, हम वही कह रहे थे कि कुछ ना कुछ पहले से प्लान हुआ है, कुछ ना कुछ रोड मैप बना हुआ है, जिसकी वजह से लेकर के अदला बदली किया गया शिक्षा और स्वास्थ्य का, और स्वास्थ्य मंत्रालय लिया जनता दल यू ने, और निशांत कुमार को उसका मंत्री बनाया गया। तो वो तैयारी होगी। तो जो आंकड़े हमने दिए ज्ञानेश्वर जी कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर, आयुष और यूनानी चिकित्सक और होम्योपैथिक और तमाम ऑल्टरनेटिव जोड़ते तब एक नंबर्स आते हैं। लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर की स्थिति है वो बहुत खराब है बिहार में। नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ नर्सिंग स्टाफ, नंबर ऑफ बेड्स, मतलब क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स और मेडिसिन, इन सब की उपलब्धता बिहार में स्थिति बहुत खराब है। अब उसके लिए जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार सरकार की ही होगी अगर स्थिति खराब है तो। लेकिन चलिए अब तो चलेगा, नीतीश कुमार छोड़ दिए मुख्यमंत्री का पद, लेकिन वो स्थिति है, उसमें जरा सा भी काम अगर कर दिया जाएगा ज्ञानेश्वर जी, तो स्थिति तस्वीर एक अच्छी दिखने लगेगी। अगर थोड़ा सा काम कर दिया जाए हॉस्पिटल्स में, कुछ बेड्स बढ़ाने के लिए, कुछ नए ब्लॉक्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, सिर्फ इतना कर दिया जाए तब भी तस्वीर दिखने लगेगी। तो वो इस तरह की प्लानिंग हो कि कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, नर्सिंग कॉलेजेस की मंजूरी, मतलब मंजूरी का खाली ये मतलब नहीं कि आप मंजूरी दे दीजिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन नर्सिंग का, मेडिकल का, उससे फिर लोगों की बहाली, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ की, दवाओं की उपलब्धता, ये सब हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट्स, कई इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं और चलाने वाले लोग नहीं है। आ गए इक्विपमेंट्स अच्छे, वहां ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है, या खरीदे ही नहीं गए, इक्विपमेंट्स खराब पड़े हुए हैं। इन सब चीजों को भी ठीक कर दिया जाए तो एक मैसेज पॉजिटिव हो जाएगा कि देखिए निशांत कुमार आए हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो चीजें ठीक हो रही हैं। तो यहाँ ये संभावना है कि तुरंत हीरो बन जाने की भी संभावना है ज्ञानेश्वर जी, कि जरा सा सुधार कर दीजिए और चीजें बदल जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। और विलेन बनने की भी, अगर चीजें ठीक नहीं हुई, कहीं हॉस्पिटल में कोई दुर्घटना होती रहती है बिहार में, तो इस तरह की चीजें भी हो गई या लोग तब भी भागते ही रहे लखनऊ और दिल्ली इलाज के लिए, तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर नीतीश कुमार के बेटे को वहां बैठने का, मंत्रालय लेने का तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक पेच हमको ये भी है, एक बाधा हमको ये भी दिख रही है कि नीतीश कुमार ने जाने के पहले एक ऐसा छेड़ दिया है, कैसा उसके राग छेड़ दिया उन्होंने कि डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगा देने का। अब अगर ये रोक लग जाए और जिस मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं, जितनी कम मात्रा में, और जितने कम मात्रा में सरकारी डॉक्टर है, तो फिर कैसे होगा? जो सब हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर की उपलब्धता कम है और
मान लीजिए कि वो डॉक्टर 2 जगह काम कर रहा है, तो लोगों को एक सहूलियत रहती है कि हॉस्पिटल में नहीं दिखा सके तो प्राइवेट में दिखा लिया, अच्छे डॉक्टर हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो इसकी प्रतिक्रिया होगी, बड़े ग्राउंड लेवल पर इसकी प्रतिक्रिया होगी, अभी हो ही रही होगी। तो वो एक चीज है, उसको कैसे हैंडल करते हैं निशांत कुमार, तो वहां उनकी परीक्षा होगी। और अगर लिया है तो एक अगले 3 महीने में दिखना चाहिए। 100 दिन का समय हम भी उनको दे रहे हैं, आपको भी हम कहेंगे कि आप भी 100 दिन का एक टाइम दीजिए कि उस 100 दिन के भीतर में हम लोग देखें कि हेल्थ के फील्ड में वो क्या करते हैं, क्या नई चीज लेकर के आते हैं, क्या सुधार की बात करते हैं, किस तरह का ब्लूप्रिंट दिखाते हैं। उससे हम लोग अंदाजा लगाएंगे कि डायरेक्शन उनका किस तरह का है, डायरेक्शन ठीक है या सही सही नहीं है। बिल्कुल, देखिए 100 दिन तो मिलना ही चाहिए और देखिए कुछ प्रारंभिक काम भी करना चाहिए। देखिए जैसे मंगल पांडे ने एक निर्णय कर रखा था, या यूं कहें कि सम्राट चौधरी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने, कि हर जिले में प्राइवेट ही सही लेकिन मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। और एक और बात थी, देखिए आपको पब्लिक से कनेक्ट करने वाला यह विभाग है। हमने यह देखा था कि यदि आपको इलाज संबंधी कोई परेशानी आ रही है, कोई जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रभावी लोग हैं, आम लोग, तो आम लोगों तक यह सुविधा पहुंचनी चाहिए। तो मंगल पांडे के यहाँ एक सेल बना हुआ था 24x7। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती नहीं हो रही है, पीएमसी पे समस्या हो रही है, आप रात को 12 बजे फोन कर दीजिए, आपको रिस्पांस मिलता था। तो देखिए अब निशांत कुमार को भी ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अस्पतालों में इमरजेंसी होते हैं, उनके यहाँ भी एक इमरजेंसी व्यवस्था हो, ताकि लोग कोई शिकायत कर सके, संपर्क कर सके और मदद मांग सके। ऐसा ना कि कोई सुनने वाला हो ही नहीं, क्योंकि अधिकारी और पदाधिकारी कितना सुनते हैं यह हम और आप जानते हैं अजीत जी। हाँ बिल्कुल, इस तरह की व्यवस्था तो बनानी चाहिए है, बल्कि इस तरह की व्यवस्था हम लोग कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हम सीआर पाटिल की बार बार आपके साथ बातचीत में एग्जाम्पल देते हैं। सीआर पाटिल का एक कॉल सेंटर 24x7 चलता है। किसी भी तरह की समस्या के लिए लोग उस कॉल सेंटर पर एक टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल करें तो आपको रिस्पांस मिलेगा, आपकी बात दर्ज की जाएगी, आपकी जहां जो भी मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी। तो बिहार जैसे राज्य में तो ये और भी जरूरी है, जहां बिना मदद के काम ही नहीं होता। अगर वर्क कल्चर बदलना चाहिए बड़े लेवल पर, ये मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए कि छोटी छोटी जो चीजें हैं आम जनता की जो काम है, उसके लिए किसी तरह के अप्रोच के किसी तरह के पैरवी की जरूरत ना पड़े। आप जाइए, आपको छोटी छोटी चीजों के लिए ज्ञानेश्वर जी बिहार में लोगों को फोन कराना पड़ता है, विधायक से, एमपी से, किसी मंत्री के जाकर के, ये सब नहीं कराना पड़े। वो वर्क कल्चर बदलिए, आप सरकार को लोगों के दरवाजे तक ले जाइए, आप होम डिलीवरी करिए सर्विसेज की। ये सीएम के लिए है, मुख्यमंत्री बिहार सरकार के लिए है, और निशांत के लिए है कि ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, ये बड़ी चीज है बिहार में। एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं तो मोर्ग में सामान, वो डेड बॉडी के लिए नहीं मिल रहा है, गाड़ी वो पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, 10 तरह की समस्या लोगों के पास होती है। तो सस्ती दवाएं जो उपलब्ध कराने की जो योजनाएं हैं, अच्छा भारत सरकार के साथ अब डबल इंजन की सरकार है, अगर आयुष्मान योजना का ही लाभ मिलना है तो कैसे लोगों को मिले, और उसमें जो गड़बड़ियां हैं वो सब कैसे ठीक हो। तो फील्ड तो बहुत बड़ा है और डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट वाली मिनिस्ट्री है, तो जितना अच्छा करेंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा। और इसमें यह संभावना भी है कि आप बहुत जल्दी निगेटिव छवि बन जाए अगर लोगों की समस्या नहीं दूर होती है। इसका अगर चुन करके ली है ये मिनिस्ट्री निशांत कुमार ने और उनकी टीम ने, तो इसमें परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। दिखा दीजिए तो तुरंत हीरो हो जाइएगा, ये भी एक संभव है। बिल्कुल, क्योंकि बाकी के तो देखिए विभाग समय के हिसाब से बदले जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसे मंत्री हैं जिनका विभाग बदला नहीं जा सकता, तो वे हीरो होंगे या जीरो होंगे। चलिए, हम लोग ने निशांत की बात कर ली, अब विजय कुमार सिन्हा पर आते हैं। कहां से शुरू हुए, कहां आकर अटक गए, लटक गए अजीत जी? देखिए, ये विजय सिन्हा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वो होशियार आदमी, ऐसा नहीं, हम पहले भी एक बार कहे, उनको पता है था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि बिहार का सामाजिक समीकरण ऐसा नहीं है। और अभी बिहार का समाज या देश का कहीं भी समाज ऐसा नहीं है जहां आप सामाजिक समीकरण को, राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है, किसी भी दल की राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखे बगैर सिर्फ आइडियोलॉजी के आधार पर या सिर्फ इस आधार पर कि आप बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उनको पता था कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे ज्ञानेश्वर जी। उनको इस बात की भी आशंका थी कि उप मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो विदाई हो जाएगी। अब आप मान लीजिए कैसे विदा हो गए मंगल पांडे, कैसे विदा हो गए जनक राम, कैसे विदा हो गए वो सुबोध मेहता ही ना, ये जो सुरेंद्र मेहता, हाँ सुबोध मेहता का सुरेंद्र मेहता। तो ऐसे विदा भी हो सकते थे भाई, उप मुख्यमंत्री पद से आप हट रहे हैं तो आपको क्या बनाया जाए। तो इन्होंने मुख्यमंत्री पद से शुरू किया था। तो इनके दिमाग में था कि ऐसा दबाव बना के रखना है, नेताओं से मिलते जुलते रहना है, भगवान के दरबार में भी हाजिरी लगानी है। देखे थे हम लोग बीच में महाकाल भी गए थे वो भी करके किसी तरह से सरकार में बने रहना है, नहीं तो एकदम इर्रेलीवेंट हो जाने का खतरा था।
ज्ञानेश्वर जी, मंगल पांडे के बारे में तो हम लोग कल बात किए कि उनको हो सकता है कि राष्ट्रीय टीम में ले लिया जाए। विजय सिन्हा को भी नहीं मिलता, राष्ट्रीय टीम भी नहीं मिलती, उनको कोई राष्ट्रीय संगठन भी नहीं मिलता। फिर कह दिया जाता अगर प्रदेश के संगठन में काम करिए दिलीप इनके साथ, संजय सरावगी के साथ, तो क्या करते हो? तो उनके लिए वो इस हकीकत को समझ रहे थे। वो आगे की तस्वीर उन्होंने देख रखी थी कि अब उप मुख्यमंत्री पद की मांग करने का कोई मतलब नहीं है, या तो सीधे मुख्यमंत्री मांगो और ऐसा दबाव बना के रखो कि मंत्रालय मिल जाए, मंत्री पद की शपथ हो जाए। तो उनकी मंत्री पद की शपथ हो गई, पहली कतार में मंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली। अब उसके बाद उनके सामने था विभाग का मामला। देखिए, अब आपने ही पहले ये हमको बताया था, हमको उतना आइडिया नहीं था। आपने कहा प्रोग्राम में कि उन्होंने जिन अधिकारियों को सस्पेंड किए थे उन अधिकारियों को बहाल कर दिया गया है, उन्होंने जो अधिकारी थे उनके सेक्रेटरी वगैरह हटा दिया गया। हाँ, तो उसके बाद आपने उस समय हम लोगों ने ये इन्फरेंस ड्रॉ किया था कि इसका मतलब वो मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। बिल्कुल, वो मिनिस्ट्री नहीं मिलनी थी। दूसरी क्या उनके साथ एक समस्या क्या थी, जो जिस मिनिस्ट्री में जब भी रहे हो तो पब्लिक डीलिंग वाली मिनिस्ट्री में उनके साथ बड़ी बदमजगी रही, अधिकारियों की रही हो, ठेकेदारों की रही हो। रोड ट्रांसपोर्ट में रहे तो ठेकेदारों के साथ जो संबंध विकसित हुए तो वो कोई बहुत कॉर्डियल नहीं थे। ऐसा नहीं लगता था कि वो बड़े सहज तरीके से सबको मिला करके और काम निकलवाने वाली प्रवृत्ति के साथ काम करेंगे। टकराव की गुंजाइश ज्यादा रहती थी। तो फिर ऐसे मंत्रालय में रखो जहां पॉलिसी का काम हो, जहां उनका इंटरेक्शन नहीं हो, और ऐसी मिनिस्ट्री में रखा जाए। तो एक बीच में रखा गया ज्ञानेश्वर जी, इससे भी खराब हो सकता था। हम तो ये कह रहे उनके लिए बहुत ही अच्छा हुआ कि वो मंत्री भी बन गए और कृषि जैसा मंत्रालय भी मिल गया। देखिए, नीतीश कुमार के मित्र थे नरेंद्र सिंह, कृषि मंत्री थे। नीतीश कुमार स्वयं कृषि मंत्री रहे हुए हैं भारत सरकार में। चतुरानंद मिश्र भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे हुए हैं। शरद पवार को कृषि मंत्रालय केंद्र में मिला था। अभी शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं। तो कृषि मंत्रालय, बिहार तो कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित वहां की सारी इकोनॉमी से लेकर के और रोजगार से लेकर के सब तो कृषि पर आधारित है। तो वैसी मिनिस्ट्री उनको मिली है। बहुत उनके हिसाब से हो सकता है वो होम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में आप भी या उनके लोग आप भी को सबसे ज्यादा समझा रहे थे कि क्या उनको मिल सकता है। और भी कुछ पत्रकारों को उन्होंने कहा था, लेकिन और जिस कन्विक्शन के साथ कह रहे थे उससे तो कई बार लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको गृह मंत्रालय मिल जाए पावर बैलेंस करने के लिए। तो कई लोगों ने अजीत जी यह बताया कि परसों रात से उनका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही बदला हुआ था और वह बिहार के होम मिनिस्टर के रूप में ही दिखने लगा था। इसलिए इस बात की चर्चा बहुत तेज हो गई थी कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है, लेकिन सूची आने के पहले ही स्पष्ट हो गया था कि नहीं, बड़ा नहीं मिला है, कृषि मिला है। तो क्या जो टकराव की प्रवृत्ति रही है कि जहां रहे टकराव हो जाता है राजस्व भूमि सुधार में या आरसीडी में, ही यही परिणाम, यही कारण रहा कि आरसीडी भी नहीं मिला। और आरसीडी इंजीनियर शैलेंद्र कुमार, बिहपुर के विधायक, पहली बार मंत्री बने और सीधे उन्हें सड़क निर्माण, पथ निर्माण विभाग का यह ओपनिंग तो नितिन नवीन ने की थी बिहार में जब मंत्री बने थे, तो सीधे पीडब्ल्यूडी। तो इंजीनियर शैलेंद्र की लॉटरी भी बड़ी लॉटरी खुल गई और राजस्व भूमि सुधार में दिलीप जायसवाल को भेजा गया। ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं है, इतना पहले से उनके पास है, कुछ करने की जरूरत नहीं है कि पहले जैसे आपने चलाया था, शक्ति भी और अनुशासन भी, और जहां गड़बड़ी वहां नियंत्रण भी। तो इंजीनियर शैलेंद्र और दिलीप जायसवाल ये दोनों भी बड़े महत्वपूर्ण आ गए सामने। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, वो जो बताया ना परसों रात वाली बात, परसों रात में जो मुलाकात हुई मौर्या होटल में, उसके बाद ऐसा लगने लगा, ऐसा लोग कहने भी लगे थे। और लेकिन उसमें फिर एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका थी कि उन्होंने एक पिच किया अमित शाह के सामने कि भाई पावर बैलेंस होना चाहिए, एक ही आदमी के हाथ में सब कंसंट्रेशन हो जाएगा तो ये दिक्कत होगी, तो के नाम की चर्चा शुरू हो गई। इस तरह की बातें लोगों ने कही। कल दिन भर इस बात की, सुबह जब तक विभाग नहीं बटे थे तब तक इस बात की चर्चा होती रही। फिर इंजीनियर शैलेंद्र के मामले में भी ये आया कि पहले उनका चयन कैसे हो। भाई 4 भूमिहार विधायक जो है, या 5 भूमिहार विधायक, 6 भूमिहार विधायक दोनों पार्टियों से मंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे। और उस दावेदारी में अब कहीं एक केंद्रीय मंत्री लगे हैं, कहीं दूसरे केंद्रीय मंत्री लगे हैं। बेगूसराय वालों को कैसे रोका जाए, तो अरवल वाले को कैसे रोका जाए। तो उस चक्कर में भागलपुर से बिहपुर के विधायक आ गए। तो ये जो एक देखिए, वो जो बीजेपी ने अपने हिसाब से चुना था नितिन नवीन को, और उस समय उनको, उसी समय हो सकता है कि जो टॉप लीडरशिप है उनके दिमाग में हो कि इनके लिए कोई बड़ी भूमिका तय की गई हो। यहाँ वो मामला नहीं है, यहाँ ये मामला नहीं है। ये तो, और नितिन नवीन मान लीजिए बीजेपी की टॉप लीडरशिप की पसंद थे और नीतीश कुमार को पसंद नहीं थे। नितिन नवीन को बहुत पसंद नहीं थे। अगर नितिन नवीन बहुत पसंद होते तो बहुत दिन से मंत्री होते। बल्कि नितिन नवीन तो तब आकर के मंत्री हुए जब नीतीश कुमार के कमजोर हुई स्थिति, राजनीतिक हैसियत थोड़ी कमजोर हुई, शारीरिक स्थिति कमजोर हुई, तब जाकर के नितिन नवीन को मंत्रालय मिला।
बीहपुर के जो विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का मंत्री बनना और ये विभाग मिलना, ये हमको मतलब ज्यादा आप करेक्ट करिएगा, इसमें जोड़िएगा, ये मुख्यमंत्री की पसंद है। मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति चाह रहे थे कि जिसके साथ जो और दूसरे जेडीयू के जिस नेता के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध है मुख्यमंत्री जी के, दोनों की पसंद है, लेकिन मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि इनको बनाया जाए और इनको ये विभाग दिया जाए। उनके कॉन्फिडेंस के आदमी है और उनकी ईमानदारी और उनकी योग्यता पर भरोसा है, तो इस नाते उनको बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए मनोज शर्मा का नाम कैसे कटा, क्या रात में खेल हुआ, यह कहानी भी सभी को पता है। अब देखिए आगे चलते हैं बड़े विभागों की ओर। देखिए विजेंद्र यादव से ऊर्जा, वह तो मैन ऑफ बिजली ही कहे जाते थे, वित्त मंत्री बने रह गए। विजेंद्र यादव से ऊर्जा, और ऊर्जा मिल किसे गया? बुलो मंडल को। देखिए उधर अडानी भी आ रहे हैं, ध्यान रखना होगा। जेडीयू के खाते में ही ऊर्जा रहा, लेकिन मिला बुलो मंडल को। बड़ा विभाग है, पहली बार मंत्री बने, सांसद रहे आरजेडी से, फिर जेडीयू में आए, पत्नी भी विधायक हो गई थी, तो ऊर्जा उन्हें मिल गया। अब देखिए खेल कहां शिक्षा में हुआ। मिथिलेश तिवारी भाजपा में किस गुट के हैं? मंगल पांडे नहीं बने, मिथिलेश तिवारी बन गए। मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बने हैं, लेकिन प्राथमिक माध्यमिक बाकी शिक्षा जो लीजिए, लेकिन उच्च शिक्षा नहीं। उच्च शिक्षा में बीजेपी ने संजय टाइगर को लाया, पुराने कार्यकर्ता है, पहले भी मंत्री थे। हाँ, तो पहले भी मंत्री थे। तो शिक्षा विभाग में इसका मतलब यह है कि प्राइमरी सेकेंडरी पर अलग से ध्यान देना है और हायर एजुकेशन पर अलग से ध्यान देना है, जिसके कारण बिहार बदनाम होता रहा है कि बिहार में डिग्री का कोई मोल है ही नहीं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि क्या कहें क्या ना कहें, किनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा होता है और क्या क्या बोलने में परेशानी होती है। ठीक बात है, लेकिन ये तो स्थिति हो गई है पिछले 25 साल 30 साल 35 साल में बिहार में शिक्षा की स्थिति तो वो हो गई है जो आप कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने दोनों शिक्षा के दोनों मंत्री बीजेपी के हैं, दोनों सेकंड जनरेशन के हैं। जो पुराना जनरेशन है उसके बाद वाले जनरेशन के हैं, संजय टाइगर भी और मिथिलेश तिवारी भी। दोनों के बारे में जितनी हमको जानकारी है, दोनों ऊर्जावान व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं, बिहार के बाहर की राजनीति में भी कहीं जो जिम्मेदारी जहां जिसको मिली उस जिम्मेदारी को पूरा किया, जीते हारे इससे उनकी सक्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कि सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं और लगातार जीत रहे हैं, बड़ी आसानी से राजनीतिक करियर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है। दोनों ने संघर्ष किया है, जमीनी संघर्ष किया है दोनों ने। दोनों की छवि मोटे तौर पर ईमानदार, मोटे तौर पर क्या ईमानदार नेता की छवि है, मेहनती नेता की छवि है, जमीन के साथ जुड़ाव रखने वाले नेता की छवि है, और दोनों को शिक्षा दिया गया है। बीजेपी की नजर रहेगी, देखिए शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आमूल चूल बदलाव करना है। वैचारिक रूप से भी शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, नई शिक्षा नीति आई है उसको इंप्लीमेंट करना है, और एक विचार जो बीजेपी बनाना चाह रही है सनातन को लेकर के भी, हिंदुत्व को लेकर के भी, बिहार के गौरव को लेकर के भी, उसमें शिक्षा का बड़ा महत्व है। और ये हम लोगों ने देखा था जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिक्षा मंत्री हुए थे, मानव संसाधन विकास मंत्री। तो ये अच्छी बात है, हमको ये अच्छा लगा कि कोई खींचतान नहीं है। दो अलग अलग, जैसे लालू यादव ने जब 90 मंत्री बनाए थे तो स्कूली शिक्षा अलग, माध्यमिक शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, तकनीकी शिक्षा अलग, उन्होंने अनेक लोगों को तो शिक्षा मंत्री बना रखा था। भूतपूर्व मंत्रालय जब उन्होंने बनाया था, कहा था कि हम भूतपूर्व ना हो जाए इसलिए अभूतपूर्व मंत्रालय बना देते हैं। तो वैसा नहीं है, ये दोनों बीजेपी के हैं, दोनों नेक्स्ट जनरेशन के हैं और दोनों मेहनती हैं। अजीत जी, हमने तो दोनों को संघर्ष, विचार के आधार पर दोनों को हमने संघर्ष करते देखा है। संजय टाइगर तो मुझे पिछले दिनों मिल गए थे, तो मैंने देखा कि उनके हाथ में आज भी वो कीपैड वाला मोबाइल है। बिल्कुल। और शाम 6 बजे के बाद वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल भी निजी काम में नहीं करते हैं। तो और देखिए बीजेपी कार्यालय आप जाएंगे तो 3 लोगों की दोस्ती बड़ी मशहूर है, संजय मयूख, संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल की। और संघर्ष ऐसा कि संजय मयूख जो राष्ट्रीय मीडिया, सह राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, वे प्रत्येक साल बाबा धाम जब संघर्ष कर रहे थे लोग, बीजेपी के इतने हार्डकोर हैं, तो संजय मयूख के पास एक स्कूटर हुआ करता था अजीत जी, तो बैजनाथ धाम हर साल जाते थे। संजय मयूख बाबा धाम का आशीर्वाद लेकर आए, प्रसाद लेकर आए पैदल यात्रा के बाद, और उन्होंने मीडिया फ्रेंडली थे, 3 हिस्सों में प्रसाद की पुड़िया बनाई थी। एक में 2 पेड़ा था, एक में 1 पेड़ा था, एक में आधा पेड़ा था। लेकिन स्कूटर की डिक्की ऐसी थी और भूख की तरफ तो होती ही है, तो मजे मजे में संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल ने संजय मयूख की अनुपस्थिति में वो खोल लिया, दूसरी चाबी से खुल गया, और जो 2 पेड़ा वाला था पहले उसमें से 1 पेड़ा गायब किया ताकि पता न चले।
हम्म? तो उससे भूख मिटी। कहानी है। उससे भूख मिटी जिसमें एक पेरा था, उसमें से आधा पेरा गायब किया। ये 3 दिन तक चलता रहा। चौथे दिन ये पकड़ा गया कि संजय मयूख खाया, उन्होंने देखा कि सामने ही क्या बोला डिक्की खुली हुई है, प्रसाद वितरण चल ही रहा था, और संजय मयूख इससे परेशान हो गए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कोई पुड़िया हो जिसमें पेड़ा हो ही नहीं। तो इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कहा कि ना ना ना, जिसमें आधा था उसको नहीं छुए हैं। तो ऐसे ये लोग हार्डकोर लोग हैं, बीजेपी वाले। ये हाँ, लोग देखा है हार्डकोर। हमने, तीनों को देखा है, और तीनों मेहनती लोग हैं, तीनों बीजेपी की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित लोग हैं, राजनीति के प्रति समर्पित लोग हैं। और अच्छी बात है बिहार में इस तरह के नेताओं को अगर बीजेपी आगे बढ़ाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, जो उसकी आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित लोग हैं। किसी भी व्यक्ति का आइडियोलॉजी से मतभेद हो सकता है, लेकिन बिल्कुल अपनी आइडियोलॉजी के प्रति एक समर्पण होना, पार्टी के लिए काम करना, मेहनत करना। हम जब, हमारी ज्यादा मुलाकात नहीं, हमको लगता है प्रेम रंजन पटेल और संजय टाइगर एक बार शाहनवाज जी के घर पे कोई उनके जन्मदिन का या किसी का फंक्शन था, गुजरात का चुनाव था, ये दोनों वहां महीने 1.5 महीने बिता करके आए थे गुजरात के चुनाव से। तो बिल्कुल। हमको लगा कि इस तरह के कार्यकर्ता को अगर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों, शिक्षा का मंत्रालय हम लोगों का, हमारा आपका तो बहुत ही पसंदीदा विषय है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा में सुधार हो। तो मिथिलेश तिवारी से भी हम लोगों का आग्रह होगा और उम्मीद होगी कि वो बुनियादी चीजों को बदलना शुरू करें। जैसे हम लोगों ने निशान बदलना शुरू करिए, डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल्स में दवाइयों की उपलब्धता, ये सब चीजें आप शुरू करिए। फिर आप स्पेशलाइज्ड उस पर जाइएगा। भाई, होने को तो हर जिले में स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, सारी चीजों का इलाज वहीं होना चाहिए। क्यों लोग पटना या दिल्ली जाएंगे इलाज कराने के लिए? लेकिन वो बाद की बात है। उसी तरह से शिक्षा में भी आप, जो हम लोग चर्चा करते रहे, मुख्यमंत्री के लिए भी हम लोगों ने ये टास्क तय किया ही था अपनी तरफ से कि हर जिले में 5 स्कूल तय करिए, मॉडल स्कूल बनाइए। 5 स्कूलों को आप जो है उसके बाद अनुमंडल तक ले जाइए, प्रखंड तक ले जाइए, स्कूलों की स्थिति सुधारिए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ठीक करिए। बिल्कुल। तो ये इन दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी होगी। दोनों यंग लोग हैं, इसलिए उम्मीद है कि कुछ अच्छा करेंगे ये। चलिए, बाकी देखिए, अब 2 और मंत्रियों की बात करते हैं, और मुझे लगता है कि 2 ऐसे मंत्री हैं, क्योंकि हम लोग बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि यदि आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे ना, तो लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। हम और आप इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि बिहार के नेता, बिहार के एमपीज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का चक्कर लगाते ही नहीं है, उनके हाथ में फाइलें नहीं होती है। तो 2 ऐसे चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट में यह फैसला हुआ कि बिहार का शहरीकरण होगा, सैटेलाइट टाउनशिप बसाए जाएंगे। तो चर्चा चल रही थी कि नगर विकास किसे मिलेगा, विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चा थी। और देखिए, जब नीतीश मिश्रा मंत्री बनाए गए तो नीतीश मिश्रा के बारे में कहा गया कि उद्योग, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा भरोसा, हमने कहा ड्रेसिंग सेंस से लेकर, देखिए नीतीश मिश्रा की बात कर रहे हैं, श्रेयसी सिंह की बात कर रहे हैं। श्रेयसी सिंह का एक्सपोजर भी गोल्डन गर्ल रही है, शूटिंग की ओलंपियाड रही है। तो इंडस्ट्री और खेल दोनों मिला श्रेयसी सिंह को, और उधर नगर विकास और आईटी मिला नीतीश मिश्रा को। इन दोनों से बिहार के और मंत्रियों को सीखना चाहिए। कई मंत्री पहले से निपुण है, अशोक चौधरी हैं, लेसी सिंह हैं, ये सब बहुत सारे और भी मंत्री हैं जो निपुण हैं कि भाई रहा कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है, और दूसरों के सामने दिखा कैसे जाता है। तो यदि आप दिखने लगेंगे तो आप बिकने भी लगेंगे, और जब बिकने लगेंगे तो बिहार की तरक्की हो जाएगी, बिहार की किस्मत समझ जाएगी, और बिहार में लोग आने शुरू हो जाएंगे। अजीत जी, देखिए, हम लोग कल ही ज्ञानेश्वर जी इस पर बात की हम लोगों ने, और नीतीश मिश्रा के संदर्भ में ही बात की हम लोगों ने कि एक प्रेजेंटेबल मंत्रियों की जरूरत है, प्रेजेंटेबल चेहरे की जरूरत है। और कल भी हमने ये साफ किया था कि चेहरे का मतलब सिर्फ चेहरे मोहरे की बात नहीं है, आपकी उपस्थिति से लोग आपसे प्रभावित हो, इंप्रेस्ड हो, आप कोई बात कहें तो आपकी बात सुने। वो फर्स्ट इंप्रेशन से होता है, नहीं तो पहले ही आपकी बहुत अच्छा आइडिया आपके पास है, लेकिन अगर आपको कहने का तरीका नहीं, आप उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ढंग से, तो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, डिसइंटरेस्टेड हो जाता है। फिर वो आप कितना भी बढ़िया पिच करिए, बेच नहीं पाएंगे आप अपने आइडिया को। तो ये इसी संदर्भ में हम लोग कह रहे थे, आपने दोनों बहुत ही अच्छे लोगों का नाम लिया, श्रेयसी सिंह का नाम लिया, जिसका एक्सपोजर है, जिसके पास अपनी बातचीत करने की शैली है, पहनावे की शैली है, अपने को प्रेजेंट करने की शैली है, और जितने ही दिन मंत्रालय में रह के काम किया उसकी भी एक छवि है कि एक डिलीवर करने वाली मंत्री है, तो जिसको जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो जिम्मेदारी उसको पूरा करे, और पब्लिक के साथ कनेक्ट भी है। ज्ञानेश्वर जी, हमको ये भी बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक के साथ भी मिलने में उतने ही सहज अंदाज से, जबकि श्रेयसी सिंह के पास एक लीगेसी है,
इसके बावजूद वो जनता के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। उनके पिताजी भी एमपी रहे थे, और ऐसे एमपी रहे थे उनके पिताजी जिन्होंने नीतीश कुमार को चैलेंज दे करके, बिहार में नीतीश कुमार को चैलेंज दे करके कम ही आदमी सफल हुआ है, उसमें एक दिग्विजय सिंह। उन्होंने राज्यसभा छोड़ी, 1.25 साल उनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, उसको छोड़ करके और निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो वो और जीते थे बांका से निर्दलीय। तो उस तरह उनकी पुत्रियां, उनकी माँ भी एमपी रही, तो एक लीगेसी है। इसके बावजूद पब्लिक का कनेक्ट भी अच्छा है, और कहीं भी किसी भी भीड़ में, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने, किसी भी इनोवेटर्स के सामने, किसी भी इन्वेस्टर के सामने आप बिठाइएगा तो उसको इंप्रेस करेंगे, वो उनकी बात सुनेगा। तो ये अच्छी बात है, और ये नीतीश मिश्रा में भी गुण है। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया, वो जिस तरह के शाहनवाज हुसैन के काम को आगे बढ़ाया, जितने सहज तरीके से, बिना शोर शराबे के, वो एक मिसाल है। तो अब शहर में शहरी विकास तो सबसे बड़ा इशू बिहार में होने वाला है। सैटेलाइट शहर बसने हैं, जमीनों की बिक्री पर रोक लगी हुई है, एक बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है। जमीन का अधिग्रहण बिहार में सबसे नाजुक मसला है। बिहार इस नाजुक मसले को कैसे सुलझाते हैं। देखिए, जमीन का मसला उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल से लेकर के और पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सिंगूर तक हम सब लोगों ने देखा है कितने आंदोलन होते हैं। तो जमीन का अधिग्रहण हो, शहर का विकास हो, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, ये सब उनके जिम्मे है। एक नाजुक मसला है जो उनको सुलझाना है। लेकिन वो जितने मृदुभाषी हैं, जितने विनम्र हैं, जिस तरह से लोगों के सामने उनकी उपस्थिति होती है, वो कर लेंगे इस बात को। तो इस तरह से हम, ऐसा नहीं है कि बाकी मंत्री ऐसा नहीं कर सकते। काफी सारे लोग पढ़े लिखे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है, वो इन लोगों को देखें, सीखें। देखिए, संजय टाइगर का भी एक नेता की तरह एक व्यवहार है उनका, वो भी उस तरह से प्रेजेंटेबल है, अपने को प्रेजेंट करते हैं, जिनकी बात हम लोग कर रहे थे। अभी शिक्षा के मामले में मिथिलेश तिवारी भी हैं, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की सामने आए तो कोई बात सुने। बाकी मंत्रियों को भी ये करना चाहिए, ये जरूरी है। नीतीश मिश्रा का उदाहरण देखिए। नीतीश मिश्रा जब उद्योग मंत्री थे, और देखिए अजय सिंह आजकल बहुत चर्चा में रहते हैं, बिहार के उद्योगपति, भाजपा के नेता भी हैं। तो अजय सिंह को कोई परेशानी थी। देखिए, ऐसे मंत्री यदि बिहार में सभी हो जाए, तो अजय सिंह ने फोन किया होगा उनके कार्यालय को, तो वहां से तुरंत उत्तर नहीं मिला होगा। तो अजय सिंह ने एक ईमेल छोड़ दिया नीतीश मिश्रा को, और मेरे पास ही अजय सिंह बैठे थे। उस ईमेल को देखते ही नीतीश मिश्रा का फोन आ गया। तो देखिए, यदि ईमेल भी चेक करने लगे मंत्री, और उसने उसका जवाब देने लगे, समस्या को समझने लगे, तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। हमने कहा, देखिए, बिहार में पर्यटन मंत्री जिन्हें बनाए गए हैं, हमने कहा कि उन्हें सबसे पहले स्वयं को पर्यटक बनाना होगा। जब वो किसी शहर को घूमने जाते हैं, तो वह शहर में क्या तलाशते हैं, पहले यह देखें कि वह उनके भीतर है कि नहीं है। लेकिन अजीत जी, असली खेल देखिए। दीपक प्रकाश, चलिए, पंचायती राज आरएलएम के जिम्मे था। भगवान सिंह कुशवाहा मंत्री तो बना दिए गए, योजना विकास विभाग मिला है। हूटर और स्कॉट के अलावा है क्या उस विभाग में? और भगवान सिंह कुशवाहा तो नेता आदमी है, तो वहां तो खेला हो गया, वहां तो खेला हो गया। उनको मंत्री बना दिया गया। ये अपने आप में एक, देखिए, बीजेपी जेडीयू को मैसेज देना था। कोई, हम लोग कल ही चर्चा कर रहे थे कि कोयरी, कुर्मी, धानुक तीनों हमारा वोट है, और उसमें नीतीश कुमार को एक, उनके साथ पुराना है ही संपर्क, हम लोग जानते ही हैं, तो उनको बनाना था, तो बना दिया गया। मान लीजिए कि एक पद दे दिया गया। वो भी समझ रहे हैं कि अभी इस समय उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी, जब मुख्यमंत्री हो गए हैं सम्राट चौधरी, तो फिर किसी भी कुशवाहा नेता को कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये उनको आइडिया होगा कि नहीं मिलेगा। अब वहां है, जहां है वहां रहे, थोड़ा शांति से, क्योंकि बड़ी तेजी से चीजें बदलेंगी। कुशवाहा राजनीति तो खासतौर से बदलेगी, वो अपना रिलेवेंस बनाए रखे उसमें। अन्यथा हम लोगों ने देखा है बड़े बड़े नेता किस तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद हाशिए में चले गए, नेपथ्य में चले गए। को जिस जाति का मुख्यमंत्री हो गया, उस जाति के दूसरे नेताओं के लिए स्कोप हमेशा कम हो जाता है। मंत्री बनाया गया है, तो 3 और मंत्रियों की चर्चा कर लें। देखिए, लेसी सिंह को कोई विवाद में नहीं फंसना, निष्ठा, परिणाम मिल गया, भवन निर्माण। अशोक चौधरी, जो विवाद पैदा हो जाते हैं उससे बचने के लिए चले गए खाद्य उपभोक्ता। और देखिए, उधर देखिए डिसिप्लिन का और नो नॉनसेंस का विवाद मिल गया सुनील कुमार को, एक्स डीजी, एक्स आईपीएस, शिक्षा विभाग के मंत्री, उन्हें मिल गया ग्रामीण कार्य। और देखिए, यही चर्चा कर ले श्रवण कुमार, जितने लोग चिल्पो कर रहे थे सब शांत हो जाए। ग्रामीण विकास भी मिला है, सूचना जनसंपर्क भी मिला है। विरोधी ज्यादा उछलेंगे तो अखबार में एक लाइन नहीं छपेगा उनके बारे में।
बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है कि ना सर जी, अभी सरकार की नई सरकार की छवि के लिए जो काम करना है, आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास ये विभाग रहता है। एक आध बार ही हमको लगता है कि अलग ये विभाग गया था। एक समय नीरज कुमार को बनाया गया था, जब वो मंत्री थोड़े दिन के लिए थे, सूचना और प्रसारण में थे ना, सूचना सूचना जी ये जी, सूचना मंत्री थे ना, जनसंपर्क। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे ना, हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश थे। कुमार ही मुख्यमंत्री। तो वो उस तरह वो रहता है हमेशा एकदम सीधे सीएम के बिल्कुल। निगरानी में, क्योंकि हम्म। सरकार की इमेज को का मामला है, उसको देखना है। तो वो एक जिम्मेदारी अतिरिक्त आ गई है उनके पास। संसदीय कार्य का काम भी, वो संसदीय कार्य में भी काम देखते ही रहते थे, कागज पत्र वाले, वो भी कागज वाले मिनिस्टर हैं श्रवण कुमार नहीं, भी, तो उनको कई चीज। संसदीय कार्य तो उनके पास रह गया ना, विजय चौधरी के पास नहीं ना। नहीं, मतलब देखते रहे हैं हम, अभी नहीं करा। अभी तो विजय चौधरी के पास है ही वो, जी लेकिन जी। देखते रहे, क्योंकि विजय चौधरी जेडीयू तो दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, जल रहेगा संसाधन। रहेगा। हाँ हाँ, ये हाँ। तो श्रवण श्रवण कुमार के बारे में कह रहे हैं कि कागज वागज का काम जेडीयू के तरफ से ये चिट्ठी लिखनी है, गवर्नर को कहना है या कहीं कहना है, तो वो सब काम श्रवण कुमार के जिम्मे रहता है। तो विधायकों को फोन करना है, कोई भी मामला है, किसी भी मामले पर बिल्कुल। विधायकों को बुलाना है, कोई मीटिंग है, कोई मैसेज देना, ये सब काम वही करते हैं। तो उनका जो महत्व है, उपयोगिता है, वो कायम रही है। आपने जी जिन तीन लोगों के नाम का, देखिए, खाद्य और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी कोई ऐसा मंत्रालय नहीं है कि हम्म, उनको काम करने के लिए वहां भी बहुत है। वो ठीक है, बिल्कुल। कंट्रोवर्सी हो जाती थी राजनीति, तो अशोक चौधरी के साथ पता नहीं कुछ ऐसे संयोग है कि राजनीति में भी हो जाती थी और अलग तरह से भी जुड़ी रहती थी। खैर, वो ठीक भी है, जब आप बहुत काम करते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं, तो ऐसी चीजें होती रहती हैं। तो वो करेंगे। ये इनका लेसी सिंह के प्रति भरोसा हम लोगों ने देखा, आपने पूरी कहानी सुनाई थी उनकी, जो जो भरोसा जी। है, जो जिस तरह की उनकी छवि है, उसमें अगर वो ये सब चीजें, दो मिनिस्ट्री कम से कम ऐसी है जो सुनील कुमार को और लेसी सिंह को मिला है, और या अशोक चौधरी वाला, आपने तीनों मिनिस्ट्री ठीक ही चुने। ये बदनामी वाली मिनिस्ट्री भी है, तो ऐसी कोई बिल्कुल। बदनामी नहीं हो। तो ये जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। इन लोगों के ऊपर नीतीश कुमार का भी भरोसा रहा है, बहुत ज्यादा भरोसा रहा है। ये दोनों तीनों जेडीयू के जो मंत्री आपने बताया, तीनों पर नीतीश कुमार का बड़ा भरोसा रहा है। और इन जी लोगों को निशांत के ऊपर उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी काम करना है और पार्टी के भविष्य के लिए काम करना है। इसमें कोई बिल्कुल। बदनामी ना हो, ठेका टेंडर में, सप्लाई में, इसमें कोई बदनामी नहीं हो, ये ध्यान रखना होगा इन तीनों लोगों को। जी, तो चलिए देखिए, बिहार मंत्रिपरिषद में जब विभागों का बंटवारा हुआ तो जो प्रमुख मंत्री हुए हैं उनके पीछे कहानी क्या रही, क्या नहीं हुआ, यह आज हम लोगों ने चर्चा की है। चलते-चलते बता दें, सम्राट सरकार में आज पहली बार लाठीचार्ज हो गया है। बीपीएससी तैयारी 4 की मांग कर रहे हैं छात्रों पर, तो उसकी चर्चा भी हम लोग आगे कार्यक्रम में करेंगे। कोई मुद्दा छूटेगा नहीं, और जहां सरकार ठीक करेगी ठीक कहेंगे, जहां सरकार गलत कहेगी वहां गलत भी कहेंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब को माफ कीजिएगा, देखते रहे लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।